क्या यह तकनीकी खराबी थी या किसी बाहरी हमले का नतीजा? फिलहाल इसका आधिकारिक जवाब किसी एजेंसी ने नहीं दिया है और जांच जारी है। इस बीच ओमान में भारतीय दूतावास ने भी पुष्टि की है कि उसे शनाज बंदरगाह के पास जहाज से जुड़ी घटना की जानकारी मिली है। दूतावास ने कहा है कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सवाल यह है कि क्या यह अकेली घटना है? जवाब है नहीं। इससे ठीक एक दिन पहले भी ओमान के समुद्री क्षेत्र में एक कॉमर्शियल जहाज पर गंभीर घटना हुई थी। उस जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें 24 भारतीय नागरिक शामिल थे। राहत और बचाव अभियान के दौरान 21 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 3 भारतीयों के लापता होने की खबर सामने आई है। भारतीय अधिकारियों ने उनकी तलाश के लिए स्थानीय एजेंसियों के साथ समन्वय जारी कर रखा है। अब सवाल उठता है कि क्या लगातार हो रही ये घटनाएं किसी बड़े खतरे का संकेत है? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी विदेशी शक्ति या संगठन की भूमिका की पुष्टि अब तक संबंधित अधिकारियों ने नहीं की है। इसलिए जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इतना ही नहीं, इससे पहले मैरीवक्स नामक एक अन्य तेल टैंकर में भी आग लगने की घटना सामने आई थी। उस जहाज पर 24 भारतीय नाविक मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि उस मामले में भी आग लगने के कारण की जांच जारी है। अब सबसे अहम सवाल, क्या दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक पर खतरा बढ़ रहा है? ओमान के आसपास का समुद्री क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया भर में भेजे जाने वाले तेल और बड़े पैमाने पर व्यापारिक माल का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में लगातार हो रही घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों, बीमा एजेंसियों और कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। भारत सरकार पहले से ही साफ कर चुकी है कि विदेशों में मौजूद भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्चतम प्राथमिकता है। भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। क्या इन घटनाओं के पीछे कोई तकनीकी कारण सामने आएगा या किसी हमले की पुष्टि होगी, या फिर यह समुद्री सुरक्षा व्यवस्था के सामने एक नई चुनौती बनकर उभरेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जांच में जुटी और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दुनिया की हर बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक खबर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर अब केवल सीमाओं तक नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और हर देश की सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टॉक।